मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां शहबाज शरीफ और कप्तान हुकूमत के माबैन जारी कशमकश में शिद्दत आ गई है और अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को बैरून मुल्क जाने से रोकने में कामयाब होते हैं या शहबाज बिलाखिर परवाज़ कर जाते हैं। जहां एक जानिब वफाकी वज़ारत दाखिला ने पीर के रोज़ शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया, तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में खुद को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। याद रहे कि चंद रोज़ कबल वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी थी। 17 मई को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस लाने के केस में ज़मानती थे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और अब नैब की सिफारिशात की बुनियाद पर हुकूमत ने उनका नाम ECL में शामिल कर दिया है। वो ज़मानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। नैब की सिफारिश पर और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है। उन्होंने इस्तफसार किया कि ऐसे हालात में शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है, जबकि उनके खिलाफ 7 अरब रुपए के आमदन से ज़्यादा असासों का केस चल रहा है और इस मुकदमे में शरीक दीगर 9 मुल्ज़िमान को पहले ही ECL में डाला गया है। 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही देर कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट के जरिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के हवाले से दी गई मंजूरी के बारे में आगाह किया था। गुज़िश्ता हफ्ते ईद से एक रोज़ कबल वफाकी वज़ीर दाखिला ने आगाह किया था कि वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये फैसला सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से ईद की छुट्टियों के दौरान मुख्तलिफ वजारतों के दफातर खुलवाकर इस फैसले पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद करवाने पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया था। वफाकी हुकूमत इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के इस हालिया फैसले के बाद हरकत में आई थी, जिसमें अदालत ने शहबाज शरीफ को रिलीफ फराहम किया था। पीर के रोज़ शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर हाई कोर्ट का नाम लिए बगैर कहा कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर एक ही दिन में बाहर जाने के लिए दरख्वास्त दायर हुई और इस दरख्वास्त पर एतराज़ लगने के बावजूद उसकी समाअत की गई और फिर उसी दिन शहबाज को परवाज़ की इजाज़त भी दे दी गई। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फैसला हुआ, बावजूद उस पर एतराज़ भी लगा, उसी दिन टिकट बुक हुई। हालांकि ब्लॉकेज था, बरतानिया नहीं जा सकते, उन्होंने कतर में 15 दिन करंटीना करना था और उसके बाद यहां से भाग जाना था। उन्होंने कहा कि कॉमन सेंस की बात है, नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो शहबाज शरीफ ने कहां से आना था। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहां से आना था, कॉमन सेंस की बात है। शेख रशीद ने कहा कि 7 अरब का केस है, अगर शहबाज शरीफ चले जाते हैं तो उन्हें उनके भाई की तरह वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। उनका कहना था कि बाहर रहते हुए शहबाज गवाहों पर भी असरअंदाज हो सकते हैं और शवाहिद को टेम्पर कर सकते हैं। शेख रशीद का कहना था कि शहबाज तो सहरी खाने से पहले ही भागना चाह रहे थे, इनकी टिकट भी बुक हो चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया क्योंकि आईन पाकिस्तान कहता है कि किसी केस के तमाम मुल्ज़िमान से यकसा सलूक करना चाहिए। वो खुद यहां से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। इस केस के तमाम मुल्ज़िम जो हैं वो ECL पे हैं सवाए शहबाज शरीफ के, और आइन के आर्टिकल 25 के तहत इंसाफ का तकाजा ये है कि सब मुल्ज़िमों से एक जैसा सलूक किया जाए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद बैरून मुल्क सफ़र करने से रोकने पर शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हुए वफाकी तहकीकाती इदारे के डायरेक्टर जनरल समेत दीगर को फरीक बनाया है। शहबाज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए एक बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी थी और वाज़ेह हुक्म दिया कि इन्हें 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त है। ताहम अदालती हुक्म के बावजूद इनको ज़बरदस्ती लाहौर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। इनका मौक़िफ़ था कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि हाई कोर्ट ने इन्हें इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की है कि अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए अहकामात जारी करे। याद रहे कि 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 8 मई से 3 जुलाई तक के लिए इलाज की गर्ज से लंदन जाने की मशरूत इजाज़त दी थी। दूसरी जानिब शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत किसी सूरत शहबाज को बैरून मुल्क जाने नहीं देगी। उनका कहना था कि दुनिया में पाकिस्तानी सियासतदान वाहिद हैं जो अपोजिशन का वक्त लंदन में गुजारना चाहते हैं, मगर इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो अपोजिशन का वक्त लंदन में गुजारना चाहता है, जो मज़े करना चाहता है अपोजिशन की लाइफ के,
और इक़्तिदार को एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान में रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत के ताज़ा फैसले के खिलाफ 15 रोज़ में अपील दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर रेफरेंस में नामजद 14 मुल्ज़िमान में से 5 मुल्ज़िमान वादा माफ गवाह बन चुके हैं और अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बैरून मुल्क चले जाते तो वो इन 5 अफराद पर असरअंदाज होने की कोशिश करते जो इनके खिलाफ गवाही देने पर तैयार है। जब वज़ीर दाखिला से सवाल हुआ कि क्या शहबाज को एक ही दिन में रिलीफ मिलना किसी डील का नतीजा है तो शेख रशीद का कहना था कि उनकी डील के बारे में तो इल्म नहीं है, ताहम नवाज शरीफ के तर्जुमान ज़ुबैर के मुताबिक उनके और फौज के दरमियान गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मेरे पास तो कोई इतला नहीं कि वो डील के तहत बाहर आए या डील के तहत बाहर जा रहे थे या उनका बयानिया बदला हुआ है। एक ज़ुबैर साहब हैं उनके, एक ज़ुबैर नामी, उन्होंने कहा कि हमारे तल्लकात बहुत अच्छे हो गए हैं, हमें खुशी है तल्लकात अच्छे हों। जब शेख रशीद से नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने मायूस कुन अंदाज में जवाब दिया कि हुकूमत की कोशिश थी कि बरतानवी हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म को मुल्क बदर करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर ने मशवरा दिया कि हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन वाला रास्ता इख्तियार करे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और बरतानिया का मुजरमान के तबादले का कोई मुआहदा मौजूद नहीं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी है, जिसमें सदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट का 7 मई का फैसला कलअदम करार दिया जाए। सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि इमरान खान कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को इसलिए मुल्क से बाहर जाने से रोक रहे हैं कि कहीं वो लंदन में उनके खिलाफ कोई नई साजिश तैयार ना कर लें। ताहम अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट और अदालत की मदद से बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो जाते हैं या इमरान खान उन्हें लंदन जाने से रोक लेते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।